वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस का नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एसी मोटर। और एसी मोटर में कौन सा टॉपिक है? थ्री फेज एसी मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर जिसको बोलते हैं एसी मोटर ही है। और टॉपिक का नाम है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक, इसको ही बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव एक होती है। वह विधि धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबक पुंज परिवर्तन का विरोध करती है, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। यह नियम क्या कहलाती है? लेंज का नियम। मैंने बताया था लेंज का नियम क्या होता है कि जो चीज़ जिससे उत्पन्न होता है उसी रीजन का वो विरोध करती है, ये होता है लेंज का नियम। सेकंड क्वेश्चन, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न हुआ चुंबकीय क्षेत्र सिंक्रोनस स्पीड पर गतिमान होती है, तुल्यकालिक स्पीड पर गतिमान होती है। थर्ड, जिस मोटर को सबसे कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है वो कौन सी मोटर होती है? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, ये मैंने प्रैक्टिकल में आपको दिखाया हुआ है कि स्क्वायरल केज रोटर कैसा होता है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो देख सकते हैं। और टॉपिक का नाम है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में मैंने स्क्वायरल केज रोटर दिखाया है। ठीक है। क्वेश्चन 4, यदि कोई थ्री फेज मोटर केवल दो फेज पर प्रचालित की जाए तो यह प्रक्रिया सिंगल फेजिंग कहलाती है। इस प्रक्रिया से मोटर अंततः क्या होगी? लोड नहीं उठा पाएगी। 5, थ्री फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर की रनिंग घूर्णन गति होती है तुल्यकालिक गति से कम। क्वेश्चन 6, इंडक्शन मोटर में विकसित होने वाला घुमाव बल किसके समानुपाती होता है? अप्लाइड वोल्टेज के स्क्वायर के समानुपाती होता है। 7, स्लिप रिंग प्रेरण मोटर की रोटर कुंडलन को प्रतिरोधक से जोड़ने का उद्देश्य क्या होता है? स्टार्टिंग धारा को सीमित करके स्टार्टिंग घुमाव बल को बढ़ाना। क्वेश्चन 8 क्या आता है? एक चार ध्रुवी एसी मशीन में कुल विद्युतीय डिग्री किसके बराबर होगी? 720 के बराबर होगी। इसको याद रखिएगा। स्लिप रिंग प्रेरण मोटर में प्रयुक्त तीनों वाइंडिंग का संयोजन स्टार में होता है। ठीक है, समानांतर स्टार में होता है, डेल्टा में भी हो सकता है बट समानांतर स्टार में होता है। एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के रोटर में से यदि दो रोटर छड़ें खुल जाएं तो रोटर बहुत कम चाल पर शोर करने के साथ साथ चलेगी। स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में स्टार्टर प्रयोग किया जाता है, रोटर प्रतिरोध स्टार्टर। 12, यदि इंडक्शन मोटर पर पूर्ण भार से अधिक भार डाल दिया जाए तो इसकी स्लिप बढ़ने के साथ साथ धारा भी बढ़ेगी। 13 क्या करना है? चित्र में प्रदर्शित प्रेरण मोटर के अंकित भाग को उनके दिए गए नाम से मिलाना है। तो देख लीजिए, जो ए पार्ट है, ए क्या है? ए आपका है थ्री फेज वाइंडिंग है। बी क्या है आपका? बी आपका स्टेटर कोर। सी क्या है? सी आपका क्या है? योक या फ्रेम। और डी आपका क्या है? टर्मिनल बॉक्स। क्लियर है? बहुत ईजी था। 14 आपका है थ्री फेज मोटर पर एक कलायन यानी एक फेज का क्या प्रभाव होगा? थ्री फेज मोटर पर एक फेज डिफरेंस का क्या प्रभाव होगा यदि वह मोटर के स्टार्टिंग के समय घटित है तो चालू नहीं होगा या रुक जाएगा। एक थ्री फेज मोटर के चलते समय यदि एक फेज फेल हो जाता है तो मोटर के कार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मोटर क्या होगा? दो फेज पर चलेगी पर लोड नहीं ले पाएगी। 16, आपको थ्री फेज मोटर की दक्षता ज्ञात करनी है। यदि विद्युत निवेश शक्ति 6 किलोवाट तथा यांत्रिक शक्ति 4.8 किलोवाट है तो क्या करेंगे आप इसमें से? तो कितनी होगी इसकी? क्या ज्ञात करनी है? दक्षता ज्ञात करनी है। दक्षता क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। आंसर क्या होगा? 0.8।
ठीक है, आउटपुट अपॉन इनपुट। इसमें आउटपुट कितना है 4.8, इनपुट कितना है 6, डिवाइड करेंगे कितना आएगा 0.8, आंसर क्या होगा 0.8। 17, किसी प्रेरित मोटर की समकालिक चाल क्या होती है, घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र की चाल को इंगित करती है यानी इंडिकेटेड करती है। 18, किसी प्रेरण मोटर की स्लिप को परिकलित करें यदि इसमें 4 पोल 50 हर्ट्ज और 400 आरपीएम रोटर चाल है तो इसका आंसर क्या होगा 73.3%। आंसर किससे होगा इसका 120 F/P। इसका जो फार्मूला लगेगा 120 F/P से n = 120 F/P से निकालेंगे, क्या निकालना है इसमें स्लिप निकालना है, तो यहाँ से स्लिप निकल जाएगा। ठीक है, स्लिप क्या होता है NS - NR/NS × 100। 19, किसी एक फेज मोटर में घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र के कोण पर प्रतिस्थापित होती है 120 डिग्री पे, वो क्या होती है प्रतिस्थापित होती है। 20, लोड के लिए उपयुक्त मोटर जहां अचर चाल की आवश्यकता होती है वहाँ पे क्या यूज करेंगे प्रेरण मोटर। अचर चाल मतलब कांस्टेंट स्पीड। यदि ध्रुव की संख्या p, आवृत्ति f, सिंक्रोनस स्पीड ns है तो अभी हमने फॉर्मूला बताया था आपको 120 F/P, तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। 22, किसी 3 फेज इंडक्शन मोटर के स्टेटर में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सिंक्रोनस गति पर चलती है। 3 फेज इंडक्शन मोटर द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण का परिमाण क्या होता है K∅2 I2 cos ∅, टॉर्क जो होता है बल आघूर्ण। 24, 3 HP से अधिक क्षमता वाली प्रेरण मोटर्स को सीधे लाइन से चलाने की सलाह नहीं दी जाती है, क्यों? क्योंकि मोटर अपनी फुल लोड पर धारा का 5 से 7 गुना अधिक लेती है। ठीक है, फुल लोड धारा का स्टार्टिंग समय क्या लेती है फुल लोड धारा का 5 से 7 गुना अधिक लेती है। 25, इसमें आपको पहचानना है कि 3 फेज मोटर का गति टॉर्क ये ग्राफ दिया हुआ है तो इसका प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा, प्रारंभिक टॉर्क क्या होगा 1 होगा, दिख भी रहा है 1 होगा। 1 के बाद 2 के बाद 3 बढ़ गया, फिर घट गया 0 पे आ गया 4 पॉइंट पे। 26, कॉन्टैक्टर के द्वारा प्रचालित होती है क्या चुंबकीय कुंडली। 27, स्टार्टर का स्विच ऑन करते ही वह तीव्र गति से कंपन करने लगता है, यह संभावित किसके कारण होता है आर्मेचर और योक के बीच धूल उपस्थिति होने के कारण क्या करता है वो कंपन करने लगता है। 28, कम क्षमता वाले इंडक्शन मोटर के लिए हम क्या करते हैं डी ओवल स्टार्टर यूज करते हैं 5 HP तक की मोटर के लिए। 29, कॉन्टैक्टर के मुख्य संयोजन की तुलना के सहायक संयोजन वहन करने की क्या होती है निम्न धारा। 30, चुंबकीय ओवरलोड रिले की तुलना में ऊष्मीय ओवरलोड रिले अधिक धीमी होती है। 31, 3 फेज DOL डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में न्यूनतम निम्न में से संयोजन होनी चाहिए 2NO 2NC, निम्न में से संयोजक होने चाहिए 2NO और 2NC। 32, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर जो होता है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर प्रचालित 3 फेज इंडक्शन मोटर को शॉर्ट सर्किट अवस्था के लिए क्या करते हैं अर्धचालक उपलब्ध होता है। 33, जब एक 3 फेज इंडक्शन मोटर को डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चालू किया जाता है तो प्रारंभिक धारा होती है कितना, आ गया था क्वेश्चन रिपीटेड ही है, पूर्व लोड धारा का कितना 5 से 7%। पूर्ण लोड धारा का 5 से 7% क्या होता है ये प्रारंभिक धारा होती है, इसलिए स्टार्टर यूज करते हैं, वो धारा को कंट्रोल करता है। स्टार्टर क्या करता है स्टार्टर स्टार्टिंग करंट को कंट्रोल करके मोटर को स्टार्ट करता है। 33 के बाद 34 के बाद 34 आपका को जो क्वेश्चन है, यदि 3 फेज इंडक्शन मोटर के कंट्रोल सर्किट में एक रिमोट ऑन तथा ऑफ स्विच प्रयोग किया जाए तो क्या होगा, ऑन स्विच को वर्तमान ऑन स्विच के समांतर क्रम में तथा ऑफ स्विच को वर्तमान
ऑफ स्विच के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा, यानी ऑन को समांतर क्रम में और ऑफ को श्रेणी क्रम में लगाएंगे। 35 हस्तचलित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप पुश बटन को एनबीसी और ओवरलोड रिले संयोजन के श्रेणी क्रम में लगाते हैं, एनबीसी और ओवरलोड रिले के, ठीक है। 3 फेज 5 HP 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर से ली जाने वाली धारा को मॉनिटर करने के लिए आपको अमीटर का संयोजन करना है जो डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से संयोजित है। मोटर परिपथ में संयोजन के लिए उपयुक्त अमीटर का जो रेंज होगा वो 1 से 10 एम्पियर तक होना चाहिए, वो भी अरैखिक पैमाना पे। अरैखिक पैमाना क्या होता है? जो पैमाना सेम डिवीजन का ना हो, घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, वो होती है अरैखिक पैमाना। 37 स्टार डेल्टा स्टार्टर का हत्था जो चित्र में दिखाया गया है डेल्टा स्थिति में नहीं रुकता, इसका कारण क्या है? जो हेल्डिंग होती है कुंडली, हेल्डिंग कुंडली जो होती है को डेल्टा में विभवांतर नहीं मिल पाता है, इसलिए वो डेल्टा में नहीं रुक पाता। 38 प्रवर्धक संपर्क यानी स्टार्टर कॉन्टैक्ट्स या तो उनकी स्थिति के लिए या उनके प्रकार के लिए सूचित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सामान्य एनसी संपर्क का तात्पर्य है कि वे विवृत हैं जब रिले उत्तेजित नहीं है। विवृत मतलब न्यूट्रल। 39 मोटर का सुरक्षा के लिए स्टार्टर में थर्मल ओवरलोड रिले का प्रावधान रखा गया जिससे कि क्या होना चाहिए? उच्च धारा से बचा जा सके। 40 डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर 40 क्वेश्चन चालू किए गए 3 फेज इंडक्शन मोटर में शॉर्ट सर्किट करंट इसके द्वारा बचाते हैं, ओवरलोड रिले से बचाते हैं। जो ओवरलोड रिले जो होता है, जो OLC होता है, वो बचाता है ओवरलोड करंट से। हस्तचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टॉप बटन कनेक्शन नो लोड वोल्टेज के सीरीज में लगा होता है। 42 रोटर प्रतिरोधक स्टार्टर का उपयोग वाउंड रोटर प्रेरण मोटर के साथ किया जाता है। जब मोटर चलता है तो स्टार्टर में प्रतिरोध शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 आप एक पूर्ण रूप से स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के साथ कार्य कर रहे हैं। आपने देखा कि जब स्टार्टर स्विच को दबाया जाता है तो मोटर स्टार में चलने लगता है, किंतु यह डेल्टा में परिवर्तित नहीं होता है। या इस स्थिति में खराबी होगी, क्या खराबी होगी? टाइमर या उसका परिपथ, टाइमर खराब होगा, ठीक है। 44 एक 3 फेज 15 HP 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज स्क्वायर केज मोटर का स्टार डेल्टा स्टार्टर केबल खराब पाया गया। कॉपर केबल को पहले वाले धातु वाहन पाइप से होकर समान धारा की क्षमता वाली एल्यूमीनियम केबल से बदला गया है। जब मोटर स्टार्टर को उचित रूप से संयोजित किया गया और मोटर चलने लगा तो फ्यूज उड़ गया। तो क्या हो सकता है? एल्यूमीनियम तार का पूर्ण आकार कॉपर तार से अधिक है, जिससे कि खींचते समय इसका इंसुलेशन खराब हो गया हो, ठीक। क्वेश्चन 45 आपको ये देख के पहचानना है कि किस दोष की जांच की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे प्रत्येक वाइंडिंग में कंटिन्यूटी की जांच हो रही है। क्या हो रही है? कंटिन्यूटी की जांच यहाँ पे की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 46 नीचे प्रदर्शित चित्र में वोल्टमीटर विधि द्वारा 3 फेज मोटर के टर्मिनल्स की पहचान हेतु संबंध दर्शाया गया है। यदि जुड़े टर्मिनल सही हैं जैसे चित्र में है तो V2 निम्न माप देगा। V2 क्या देगा? आपूर्ति वोल्टेज से कम देगा। यदि कोई 3 फेज मोटर स्टार्ट करने पर फ्यूज उड़ाती है तो इसका क्या हो सकता है? या तो लोड अधिक होगा, या संयोजन ढीले होंगे, या फ्यूज का मान ठीक नहीं होगा। तो ये सभी इसका आंसर होगा, ठीक।
क्वेश्चन 48, यदि थ्री फेज मोटर के रोटर को रोककर परीक्षण किया जाता है तो स्टेटर में दी जाती है सप्लाई वोल्टेज का केवल 10%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो फर्स्ट में क्या है, मोटर चालू नहीं होता है। ए में लिखा है मोटर चालू नहीं होता, इसका रीज़न क्या हो सकता है? इसका रीज़न हो सकता है स्टार्टर दोष मुक्त हो। दूसरा बी में मोटर कंपन करती है। मोटर कंपन क्यों करती है? क्योंकि बेयरिंग घिस गए होंगे। मोटर फ्यूज उड़ाती है। क्यों उड़ाती है? क्योंकि फ्यूज जल जाना। मोटर फ्यूज उड़ाती है तो संयोजन गलत होगा, तो फ्यूज क्या होगा? उड़ जाएगा। मोटर लोड नहीं उठाती है। क्यों नहीं उठाती है? क्योंकि बेल्ट या बेरिंग ढीले होंगे। मोटर अचानक रुक जाती है। अचानक क्यों रुकेंगे? क्योंकि फ्यूज जल जाएगा। तो आंसर क्या होगा उसका? ए 50। और लास्ट क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर का। आपको किसी मशीन के दोषपूर्ण प्रेरित मोटर को बदलना है। ठीक है। उपलब्ध मोटर की धारिता इस मोटर से अधिक है। इस उच्चतर धारिता वाले मोटर के उपयोग से क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि दक्षता और पावर गुणांक जो है वो कम हो जाएगा। ये था आपका 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 50 क्वेश्चन। इसके बाद टॉपिक है आपका सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं कितने क्वेश्चन है। इसमें टोटल 68 क्वेश्चन है। ठीक है।